जय सिया राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे स्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। जय सिया राम। हमने पिछली वीडियो में श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान का बालकांड, जिसमें कि बालकांड का श्लोक पहले पढ़ा था, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां 7 श्लोक हमने पढ़े थे। तो उन 7 श्लोकों की जो हिंदी मैंने आपको अगले वीडियो में बताने की कही थी, वही मैं अब आपको पढ़ के सुना रही हूँ। मैं अक्षरों, अर्थ समूहों, छंदों, रसों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं प्रणाम करता हूँ, गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, और श्री शिव शंकर पार्वती जी भी वंदना करता हूँ, जिसके बिना अंतःकरण स्थित ईश्वर को नहीं देखा जा सकता। जब तक हम भगवान भोले को ध्यान नहीं करेंगे, हम ईश्वर का साक्षात दर्शन नहीं कर सकते हैं। मैं उस गुरु की वंदना करता हूँ जो ज्ञान स्वरूप नित्य शंकर के समान है, जिसकी शरण में जाने से टेढ़ा चंद्रमा भी वंदित हो जाता है। मैं उन श्री सीताराम जी के गुण समूहों रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की भी मैं वंदना करता हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा और प्रियतम श्री सीता जी की को भी प्रणाम करता हूँ, जो पालन संहार करने वाली, कलेशों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली है, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मा आदि देवता, असुर सभी इस जगत को सर्प की भांति देखते हैं। जिस प्रकार रस्सी को हम देखें और आभास करें तो वो सर्प ही हमें दिखाई देता है। अंधेरे में अगर आप देखेंगे ध्यान से रस्सी पड़ी हुई को, तो आपको ऐसे लगेगा कोई सर्प चल रहा हो। तो उसी प्रकार हम ये जगत संसार भी हम देखते हैं, उसी प्रकार ये सारा जगत भी एक सर्प की भांति ही है। इस कारण केवल इनके चरण ही हमें पार कर सकते हैं। किसके? श्री राम जी के चरण। अतः चरण करणों के कारण और सबके श्रेष्ठ राम कहाने वाले श्री राम की भवसागर से पार करने वाले हैं। अतः मैं इनको प्रणाम करता हूँ। अनेक पुराण, वेद, शास्त्र भी एक सम्मत हैं कि रामचरितमानस में वर्णित कथा को तुलसीदास जी ने और अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में प्रस्तुत कर रखा है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर आप इसका स्मरण करते हैं तो आप जो मनोकामनाएं करोगे वो आपकी पूर्ण होगी। मैं श्री गणेश जी के गुण खानों और सुंदर हाथी के मुख वाले वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है, कलयुग के सब पापों को जलाने वाला दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो, मुझ पर कृपा करें, अर्थात दया की कृपा करें। वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं और पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान उनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में नयन शयन करते हैं, मतलब क्षीर सागर में नित्य सोते रहते हैं, शयन करते हैं। वे शंकर जी मुझ पर कृपा करें, जो कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान और गौर
शरीर धारण करते हैं और जो पार्वती जी के प्रियतम हैं, जो दया के धाम दीनों पर स्नेह रखने वाले हैं और जिन्होंने कामदेव को भस्म कर डाला था, मैं उन्हीं शंकर भगवान को प्रणाम करता हूँ। पांचवा श्लोक था, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के सागर, समुद्र व नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को दूर करने वाला होता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार गुरु के कमल चरण की वंदना करने से हमारा मन का जो अंधकार है वह दूर हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार नाश होता है, मैं उन्हीं गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। फिर आपकी चौपाइयाँ आ जाती हैं। जिस प्रकार सिद्ध किया हुआ काजल नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध सुजान पर्वतों वनों पृथ्वी के अंदर कौतुकता से बहुत ही खानों को देखता है, मैं उन गुरु महाराज चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री हरि के रूप में हैं। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, संजीवनी जड़ी बूटी है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवारों का नाश करने वाला हो जाता है। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है जो सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री हरि महाराज के चरण नखों की ज्योति, जो उनके नाखून होते हैं, उनकी जो चमक है वो किस प्रकार है कि जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला हो जाता है और जिसके हृदय में आ जाए तो वह बड़ा भाग्यवान हो जाता है। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हो सब दिखाई देने लगते हैं। मतलब जब हम नाखूनों की अंदर अपने मन में जैसे ही उनकी दृष्टि डालते हैं तो हमारे मन के द्वार खुल जाते हैं और अनेक हमें खाने दिखाई देने लगती हैं हीरे मोतियों की। दोहा है, प्रथम दोहा है, जथा सुहंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख सैल बन भूतल भरी दान। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय रिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जैसे सिद्ध जनक के नेत्रों में सिद्ध अंजन माने सिद्ध किया हुआ काजल, अगर उसको नेत्रों में लगा लिया जाए तो आप सुजान पर्वतों, पहाड़ों और कितनी ही पृथ्वी के अंदर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। श्री गुरु के महाराज के चरणों की रज कमल और सुंदर नैना अमृत अंजन माने काजल जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस काजल से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, ब्राह्मणों की चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाला है। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के समान शुभ है जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। इससे और भी नीरस है, कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास से गुण तंतु होते हैं। उसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार है। इसी कारण जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, उसी प्रकार लोढ़े जाने, काते जाने, बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होता है और दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता रहता है। इसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को छिपाकर उनको सुख देता है और उनके वंदनीयता को प्राप्त कर दिया जाता है।
संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। कल्याण में है जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। वो चलता फिरता ही कहेंगे क्योंकि गुरु हमें साक्षात हमें चलते फिरते ही दिखाई देते हैं। जहाँ संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, यह करो या ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तना यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला होता है। दूसरा दोहा है, सुनि समझाए जन मुदित मन मंजत अति अनुराग, लहें चारे फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। मेरे प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल बिदौ संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर चौपाइयाँ हैं इसके बाद में। अब मैं आपको हिंदी बताने जा रही हूँ। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को प्राप्त कर लेता है। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है, जो कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा ही ऐसी है। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपनी जीवनी का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी किसी यत्न से, बुद्धि से, कीर्ति से, यश सदगति से, विभूति से यह भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में लोकों में इनकी प्रतिमा प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगत की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। जो हमारे के पास साधन हो किए जाते हैं वो सब फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाए तो वह वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करता है। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करता, अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देता है। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिसके हाथ में फलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा उन दोनों ही हाथों में समान रूप से सुगंधित करता है, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करता है। दुआ है, संत सरल चित जगत हित जान सुभाव स्नेहु। तीसरा दुआ है, बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सब सुगंध कर दोई। तीसरे कई खा धोआ है, संत सरल चित जगत हित जान सुभाव स्नेहु, बाल बिनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। मेरे प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल बिदौ संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संत सरल हृदय जगत के हितकारी होते हैं और उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे।
अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनकी दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है, स्वयं भी मर जाती है, और दुष्ट लोग भी दूसरों के बने बनाए कामों को हानि करके ही खुश होते हैं। जो तेज दूसरों को करने वाले का तप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारा हो जाता है, उसके समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। अगर जो गलत व्यक्ति है वो सोते ही रहें तो अच्छा रहता है संसार के लिए। जैसे ओले खेतों का नाश करके आप ही गल जाते हैं। जब ओला नीचे गिरता है तो खेती खराब कर देता है और खुद भी गल जाता है, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा प्रतु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जान का प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इनके समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुनारी अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को ही देखता रहता है। दोहा नंबर 4। उदासीन अरिमित हित सुनत जरै खल रीति, जान पान जुग जोरी जन बिनती करई सा प्रीति। मेरे प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल बिदौ संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिदौ संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दुष्टों की यह रीति है कि वह उदासीन शत्रु मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस को त्यागी हो सकते हैं। अंत में संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, और दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं जो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन स्पर्श से सुख देता है, किंतु जौंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूस लेता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से भी अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। जिस प्रकार समुद्र से दोनों जहर और अमृत निकला था, उसी प्रकार संत के चरणों में जाकर हमारे जो विष होते हैं वो भगवान खुद ही हमारे ले लेते हैं और हमारे को अमृत प्रदान करते हैं। भले बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत और चंद्रमा, गंगा जी और साधु, विष अग्नि, कलियुग के पापों की नदी और कम्रनाशा और हिंसा करने वाला व्याग, इनके गुण अवगुण सब कोई जानता है, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। जैसा व्यक्ति का स्वभाव होगा वह वही अपने पास रखेगा, अदरवाइज उसको छोड़ देगा। दोहा नंबर 5। भलो भला है पहले ही लेन चाही नीचू,
सुधा सराहें अमृता गरल गराहे मीचू मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयाल बिदौ संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किया करता है। अमृता की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण दोषों के विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास, पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से भरी हुई है, सनी हुई है। जैसे दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन, सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया गया है, क्योंकि जब कोई अच्छाई होती है तो बुराई भी साथ में चलती है। दोहा नंबर 6। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व केन करतार, संत हंस गुण गह पै हरे हरे बार विकार। मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयाल बिदौ संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव, कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी मर्यादा के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं, दुख दोषों को मिटाकर निर्बल यश देते हैं, वही ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वह चौड़े में आ जाता है, सामने आ जाता है। अंत तक उनका कपट निभता नहीं है। जैसे काल नेमी हुआ और रावण हुआ, और राहु का भी हाल आप सबको पता ही है। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवान हुए, हनुमान जी हुए, वैसे संग में हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है, सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वही नीच के बहने वाले जल के संग से कीचड़ बन जाता है। साधु के घर के तोता मैना भी राम राम सुमरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, और धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है, और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला हो जाता है। दोहा नंबर 7। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, होय कुवस्तु सुवस्तु जग लखै सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाक दुहु नाम वेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समझे जग जस अपजस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदऊ सब कै पद कमल सदा जोर जुग पान। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदऊ किन्नर रजनिचर कृपा करहूँ अब सर्व। मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयाल बिदौ संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिदौ संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं।
महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर डाला है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को घटाने वाला। जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश माना है। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथों जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदेज, अंडज, अभिदज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी, आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान अब सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। श्री राम जी का चरित्र अथाह है, बहुत बड़ा है। इसके लिए मुझे उपाय का एक ही अंग और कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो बहुत अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है और उनके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे वह हंसने लगते हैं। रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचनाओं को सुनकर हर्षित होता है, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत कम हैं। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तभी ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, परंतु और व्यक्ति ऐसे नहीं हैं। दोहा नंबर 8। भाग छोट अभिलाष बड़, करहूँ एक विश्वास। पे हैं सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। मेरे प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल विदौ संबारी। हरहु नाथ मम संकट वारी, खल परिहास होई हित मोरा। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही का करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में कोई दोष भी नहीं है। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि शिव के चरणों में प्रीति है, जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो कुतर्क नहीं करता, जो श्री हरि के हर में भेद की और ऊंच नीच की कल्पना नहीं करता, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा बहुत ही मीठी लगेगी। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं और सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। दोहा नंबर 9।
भनीत मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुने हैं सुमत, जिनके विमल विवेक। मेरे प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल विदौ संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है, अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपते रहते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम जी के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम और यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला और कितने बड़प्पन नहीं पाया है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। छंद है मंगल करने मंगल हारे, तुलसी कथा रघुनाथ की, मेरे प्रभु राम की गति कूर कविता सरता की, जो सरत पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति बनत भले हो, यही सुजन मन भावनी, भव्यंग भूति ससान की, सुमरत सुहावनी पावनी, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दोहा नंबर 10। प्रिय लागे अति सबहि मम, बनित राम जस संग, दारु विचारु की करई को, बंदे मलय प्रसंग। मेरे प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल विदौ संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्याम सुरभ पै बिसद अति, गुणद करें सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावै सुनै सुजान। मेरे प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल विदौ संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठमा चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ जो काली गैया होती हैं, होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही यह सब अधिक शोभायमान होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है। उत्पन्न कहीं होती है और
शोभायमान अलग दिखाई देती है। वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार उसमें कथित आदर्श का ग्रहण अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी हुई चली आती हैं। जब भी भगवान का यश कीर्तन गाया जाता है तो सरस्वती माता खुद ही आकर विराजमान हो जाती हैं। सरस्वती जी दौड़ी दौड़ी आती हैं और अपनी थकावट रामचंद्र जी के सरोवर रूप में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर युग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी अपने सर को धुनती रहती हैं और पीटती रहती हैं और बोलने वाले पर आई क्यों आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसी में यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है, क्योंकि ये जो मोती होता है वो स्वाति नक्षत्र में ही पड़ता है सीप के अंदर। उन कविता रूपी मुक्तामणियों दोहा नंबर 11। जोगति बेद पुनि पोहि रामचरित बरताग पहरे सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। मेरे प्रभु राम जय जय राम दीन दयाल बिदौ संबारी हरहु नाथ मम संकट भारी। उन कविता रूपी मुक्तामणियों की युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागों से पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है और अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होता है। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जन की करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धांगी करने वाले धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनतियों को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष न दे। इतने पर भी जो शंका करें तो वह मुझसे भी अधिक मूर्ख और कुबुद्धि वाला होगा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण का गान करता हूँ। कहाँ भी श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्ति मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। दोहा नंबर 12। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहीं जास गुण करह निरंतर गान। मेरे प्रभु राम जय जय राम दीन दयाल बिधौ संबारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सरस्वती जी, शेष जी, शिवजी जी, ब्रह्मा जी और वेद शास्त्र सब पुराण यह सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रह सकता। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से उतार पार कर देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई अच्छा नहीं
जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद परम धाम और जो सब में व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं, शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर कभी क्रोध भी नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले और गरीब निवाजू दीन बंधु सरल स्वभाव वाले सर्वशक्तिमान सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बन जाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। उसकी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। दोहा नंबर 13। अति अपार जय सरित बर, जो नृप सेतु कराहे, चढ़े पीपल काऊं परम, लघु बिनु श्रम पारहिं चाहि। मेरे प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल बिदौ संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवनीय मंगल हारी, दवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधवा देता है और अत्यंत छोटी छोटी चींटियाँ जो उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं, उसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे ही मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया, मैं उन सब के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्र का वर्णन किया। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे आएंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते रहते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, परंतु मेरी कविता बड़ी भद्दी है। यह असमंजस है, अर्थात दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगने लगती है। दोहा नंबर 14। सरल कवित की रति विमल, सोई आदरहि सुजान, सहज बैर बिसराय प्रभु, जो सुनि करहि बखान। सो न होए बिनु विमल मति, मोय मते बल अति थोर, करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल, बाल बिनय सुनि सुरुचि रखी, मोह पर हों कृपा। में प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल बिदौ संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सोठा है बंधाओ मोनि पद कंजो, रामायण जय निर्मयऊ, सखर सुकोमल मंजु दोष रहित, दूषण सहित बंधाऊ चारऊ वेद भव, भारत बोध सरस जिनहिन सपनहु खेद बरनत, रघुबर बिसद जसो। बंधाऊ वेद पद रेणु भव सागर जय किन जय, संत सुधा ससि धेनु प्रगटे, खल बिस बारुनी। दोहा नंबर 14 का 6। विबुध पिप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी, होय प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरी। में प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल बिदौ संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूल कर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं। मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की, जो खर सहित होने पर भी कठोर खर राक्षस और खर एक कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण भी राक्षस हुआ है, सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होती। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है और जहाँ एक और संत रूपी अमृत और चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की भी वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पाप को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी हैं जो गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु हैं, नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक और स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जप ही होता है, तथापि शिवजी के प्रताप से जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिवजी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता और शिवजी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बूझकर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री राम जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। दोहा नंबर 15। सपने हु साचऊँ मोह पर जो हर गौरी पसाऊँ, तो फुर हों जो कहूँ सब भाषा भनित प्रभाऊँ। में प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल बिदौ संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यदि मुझ पर श्री शिवजी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो जाए। मैं अति पवित्र और श्री अयोध्यापुरी कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू जी नदी का वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत ज़्यादा है। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके सार्थक पूर्व नर नारियों और पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली हुई है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाल के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं वचन कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ी बड़ाई पाई और जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। छोटा बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियो
तनु तन इव परिहरे हूँ मे प्रभु राम। जय जय राम। दीन दयाल विधौ संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु भगवान के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया था। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता और जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता, उनका साथ नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका को मैं, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों की प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री राम जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। सोरठा है 17। परनवऊ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अगार बसहि राम सर चाप धर में प्रभु राम। जय जय राम। दीन दयाल विधौ संभारी हरहु नाथ बम संकट भारी। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हुए, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को ही प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक है। सुखदेव जी, सनक आदि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निदान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी देवी जी को दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन वचन कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्तियों का नाश करने वाले और सुंदर सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच सम, कहत भिन्न भिन्न कहत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्ह परम प्रिय खिन्न में प्रभु राम। जय जय राम। दीन दयाल विधौ संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जो वाणी और उसके अर्थ जल जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं। उन सीता जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र अ और मा रूप से बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु महेश शिव रूप हैं। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं।
आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर ही एक राम नाम सहस्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण कर अर्धांगिनी रूप ले लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भलीभांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत फल दिया। दुआ नंबर 19। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादौ मास, मेरे प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल विधौ संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है और स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे मधुर लगते हैं। तुलसीदास को श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। उनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलकाती है। बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये हैं जीव और ब्रह्म के समान, स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है। जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। दुआ नंबर 20। एक छतरो एक मुकुटमणि सब बरन न पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो, मेरे प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल विधौ संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रफ से और दूसरा मकार मुकुटामणि अनुस्वार रूप से अब सब अक्षरों के ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कभी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। यह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषी है। दोहा नंबर 21। राम नाम मन दीप धरूं, जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बार हूँ, जो चाहे उजियार, में प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल विधौ संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। नाम जी के जपी जागहि जोगी, विरत बिरंच पर पंच वियोगी।
तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की देहरी पर, जीव रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख ले। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हैं, तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य और यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमा आदि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए अर्थात भक्त नाम जप करते हैं, उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी धन आदि की चाह रखने वाले होते हैं। 2 नंबर पे आर्त होते हैं, संकट को निवृत्ति के लिए भजते हैं। और तीसरे होते हैं जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा रखने वाले भजते हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी, जो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। चारों ही परमात्मा पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार होता है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभाव को विशेष रूप से प्रिय है। यों तो चारों युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब दोहा नंबर 22, सकल कामनाहीन जय राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पियसु हृदय तिनहु किए मन मीन, में प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल बिदौ संभारी, हरऊ नाथ मम संकट बारी। जो सब प्रकार की भोग मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम जी की भक्ति रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय और अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, काठ माने लकड़ी, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण सगुण तत्व एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता है, चैतन्य है और आनंद की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्राप्त हो जाता है। हमें अगर रत्न ना पता हो तो उसका मूल्य नहीं पता लगता। इसी प्रकार दोहा नंबर 23 है, निर्गुण ते भांति बड़ नाम पबाऊं अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार, में प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल बिदौ संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या
ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की। परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भय का दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूहों को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने दोहा नंबर 24। सबृगीद सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। मेरे प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल विधौ संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी जटायु और उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों ही को अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानता है, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है, सारा समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। दोहा है 25। ब्रह्म राम तै नाम बड़ बरदायक बरधानी, रामचरित सतकोटि में लिए महेश जय जानी। में प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल विधौ संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। बोलो जी सिया राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विधौ संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। मंगल भवन मंगल दबाहु दशरथ अजर बिहारी। बोल जय सिया राम। यहीं पर हमारा मास पारायण पहला विश्राम हो जाता है। मैंने पहली वीडियो में पूरे दोहे और उसकी चौपाइयाँ पढ़ी हैं, अब उसकी हिंदी का व्याख्यान कर दिया है। अब आप इसको प्रेम पूर्वक सुनिए। धन्यवाद।